ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतम मे पापम चलो चलो सटो साइड 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 सर्वमंगलमांगल्ये श्री सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति सर्वते भयवस्त्राय दंदानी के अंदर एक भगवत सप्ताह का यहाँ प्रोग्राम किया गया था। मेरी भी पहली बार मोदी जी महाराज से मुलाकात हुई थी। जब मैं 2-3 बार इनके पास गया, 3 बार जाने के बाद जब इन्होंने देखा कि ये आदमी मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने हाँ भरी। और आज जब जो प्रोग्राम जहाँ किया गया, जामिया ठाकर द्वारा नशहरा में गया, मेरे साथ हमारे लंबेरिए जाने वाले लंबरदार राकेश शर्मा जी भी मेरे साथ थे। इन्होंने 1 मिनट में हाँ की और ये भी कहा कि अगर आप फोन पे उनसे कहते तो मैं तभी आ जाता। मैं आपकी एक्शन को जानता हूँ, लेकिन खास करके मैं गंगानी व जितने भी हमारे अर्चानी एरिया से मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग भाग्यशाली लोग हो जिन्होंने ऐसे महान शख्सियत की यहाँ देखा और सुना गई, जिन्होंने नौशहरा की परंपरा
बैठ करके देश के कोने कोने तक नौशहरा का नाम पहुंचाया। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और हमारे बीच में आपकी डीडीसी मैडम श्री संगीता शर्मा जी और साथ में राकेश जी भी आए हुए हैं। बाकी जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सभी जो है वो महाराज जी के आशीर्वाद के पात्र हैं। महाराज जी की अपार कृपा आपकी इस पावन धरा के ऊपर है। जितने भी भक्त यहाँ आए हुए हैं सबके ऊपर महाराज जी की अपार कृपा बनी रहे, मां भगवती की अपार कृपा बनी रहे। क्योंकि इस महान स्थान के ऊपर जिस स्थान पे आप सब लोग ये जागरण में सम्मिलित हुए, आज रात्रि का ये जागरण जब हम यहाँ पहुंचे तो चारों ओर जब हमें दिखाई पड़ा कि जिस प्रकार हम वैष्णो देवी के पावन भवन पे जाते हैं तो चारों ओर जो है वो रोशनी रोशनी दिखाई देती है। ऐसी ऊंचाई के इस पावन धरा के ऊपर मां भगवती का आशीर्वाद आप सब लोगों के ऊपर बना हुआ है। हम मां भगवती के आगे यही प्रार्थना करेंगे कि भगवती मां इसी प्रकार इस पूरी धरा के ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा वहाँ पे बैठेंगे। जो सबसे ऊंचा किला होता है वहाँ पे भगवान शंकर का निवास होता है। इस ऊंचे किले को कैलाश पर्वत बोलते हैं। ये कैलाश पर्वत है, ये भगवान शंकर का निवास है। यहाँ जहाँ पे भगवान शंकर का निवास होता है वहाँ माता जी विराजमान रहती है। इसलिए दुर्गा माता रूप यहाँ माता विराजमान है। ये ऊंचा किला ना समझे, ये भगवान शंकर का कैलाश पर्वत समझे। क्यों ऊंची जगह पर भगवान शंकर रहते आए हैं। ये कैलाश पर्वत के ऊपर बैठकर हम सब आप सब माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर हम और आप सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग मंडली हमारे नाम तो भूल गया हूँ, रोहित पंडित जी, उनके साथ जितने भी कलाकार आए हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ। रोहित पंडित जी भी बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत करके बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। ऐसा ही भगवान ने जीवन दिया है तो जीने के लिए भगवान ने हमें जीवन दिया है तो शान से जीने के लिए। तो शान भगवान के नाम से बनती है। जो भगवान के नाम साथ जुड़ा होता है उसको जीने की शान बढ़ जाती है। तो जीने की शान बनती है जो सत्संग में रहता है, या सत्संग करता है या सत्संग सुनता है। और यहाँ पे जितने हमारे बीच एडीसी मैडम और रिकी जी और हमारे इस सेवा समिति के अध्यक्ष नंबरदार जी, डॉक्टर साहब, जितनी भी सेवा समिति है मैं सबका स्वागत करता हूँ। और जितनी माता बहना आई हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ। आप लोग इस सत्संग में आकर आप पुण्य के भागी बने। सत्संग किस लिए किया जाता है? सत्संग करने से क्या लाभ होता है केवल हमारे को मालूम हो जाए। सत्संग किस लिए किया जाता है, किस लिए कराया जाता है और सत्संग सुनने से हमें आपको क्या लाभ मिलता है, इस बात को समझ आ जाए। मैं डॉक्टर जी का भी स्वागत करता हूँ। इस नवरात्र पर्व के ऊपर आज डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से जागरण रखा है। जागरण करने से, सत्संग करने से डॉक्टर जी का मैं स्वागत करता हूँ। बार बार बड़े सेवक स्वामी सेवक के अधीन हो जाते हैं। सेवक बड़े प्यारे होते हैं। स्वामी सेवक के अधीन हो जाते हैं। इनकी श्रद्धा और भाव मैं देख कर रात को भी बनाए 12 बजे तो हम हंस सकते हैं। उनकी श्रद्धा बड़ी है। और सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है, किस लिए सुना जाता है, किस लिए कराया जाता है? सत्संग और हरि कथा। सत्संग हमारे कानों के द्वारा प्रवेश करता है, हरि कथा भी कानों के द्वारा प्रवेश करती है। ये युग कौन सा चल रहा है? ये युग पापों रूपी खान है। ये पापों की खान है कलयुग। इस पाप रूपी खान से हम और आप इस संसार सागर से
पाप रूपी खान से छुटकारा कैसे होगा? सत्संग सुनेंगे तो। सत्संग सुनने से हमारे भीतर सत्संग प्रवेश करता है कानों के द्वारा, हरि कथा भी कानों के द्वारा प्रवेश करती है, तो हमारे आत्मा ये पाप रूपी मैल जो हमारे आत्मा पर भरी है, इस सत्संग ही उतार सकता है। सत्संग करने से, सत्संग सुनने से हमारे भीतर जो राग द्वेष बैर विरोध काल क्लेश बड़ा है, पाप है। काल क्लेश क्या है? राग द्वेष क्या है? बैर विरोध क्या है? पाप है। तो ये पाप रूपी मैल सत्संग ही उतार सकता है, सत्संग ही कानों के द्वारा प्रवेश करता है। हरि कथा भी, हरि कथा और सत्संग कानों के द्वारा प्रवेश करके हमारे भीतर ये पाप रूपी मैल उठती है। मैं आज डॉक्टर जी का स्वागत करता हूँ इस नवरात्र परम पर्व के ऊपर एक माता जी का जागरण करवा के सब के पापों से छुटकारा करवा रहे हैं। बस पापों से छुटकारा भगवान से सत्संग सुनने से होता है। सत्संग सुने बिना हमारा और आपका कल्याण नहीं हो सकता। सत्संग ही हमारे अंदर प्रवेश करता है। शरीर तो हम पवित्र करते हैं, लेकिन हमारे इस शरीर के अंदर एक और शरीर है, आत्मा रूपी राम। ये आत्मा का शरीर केवल सत्संग से शुरू होता है। सत्संग सुनने से हमारे भीतर आत्मा का स्नान होता है। एक गंगा शरीर, गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, और सत्संग गंगा में स्नान करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है। केवल आत्मा पवित्र हो जाए तो ये शरीर के द्वारा ही हमारी आत्मा पवित्र हो सकती है। अगर शरीर है तो आत्मा इस शरीर में है, अगर आज शरीर के बिना आत्मा भी नहीं रह सकती। इसलिए भगवान ने हमें और आपको ये मनुष्य दे दिया है। मनुष्य शरीर सब 83 लाख योनि से श्रेष्ठ ये मनुष्य शरीर है। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलने वाला, 83 लाख योनि कटने के बाद फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य केवल भगवान के पास, मनुष्य केवल प्रभु है। इसलिए हम प्रभु को कैसे पहचान करेंगे? हम पहले अपनी पहचान करेंगे। तो इस शरीर दिया है भगवान ने, इस शरीर के द्वारा भगवान का भजन करेंगे, हमारी आत्मा पवित्र होगी। जब आत्मा पवित्र होगी तो प्रभु से प्रीति हो जाएगी। तो भगवान से प्रीति जोड़ना, भगवान से संबंध जोड़ना, भगवान इस संसार सागर से पार जाना है तो सत्संग के द्वारा। इसलिए शरीर के द्वारा भगवान का नाम सिमरन करेंगे तो हमारी आत्मा पवित्र होगी। जब आत्मा पवित्र होगी तो प्रभु से प्रीति हो जाएगी, प्रभु से संबंध बन जाएगा, प्रभु से रिश्ता जुड़ जाएगा। सारे रिश्ते जोड़ते हैं, लेकिन भगवान से रिश्ता भी जोड़ना चाहिए। तो भगवान से रिश्ता कैसे जुड़ता है? सत्संग के द्वारा। सत्संग सुनने से, सत्संग हमारा रिश्ता जोड़ते हैं भगवान के साथ। इसलिए सत्संग हमारा संबंध भगवान से जोड़ता है। तो आज सत्संग के द्वारा भगवान से मिलन करवा रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। मैं बार बार इनका स्वागत करता हूँ। तो सत्संग वही कर सकता है, वही करवा सकता है जिसके अंदर सत्संग जब सुनने का मन करे, जब सत्संग सुनने का मन करे, उस समय उसके अंदर भगवान विराजमान हो जाते हैं। तभी वो सत्संग कर सकता है, करवा सकता है, तभी सुन सकते हैं। इसे सत्संग सुनने का कितना महत्व है। सत्संग भगवान से संबंध जोड़ता है। प्रभु से संबंध जोड़ने के लिए ही हम और आप इस मनुष्य देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए हैं। ये पृथ्वी ही स्वर्ग है। इस पृथ्वी को क्या कहते हैं? स्वर्ग। तो स्वर्ग अगर सुख है तो स्वर्ग है, अगर दुख है तो नर्क है। इस पृथ्वी पर ही बड़े बड़े देवता लोगों ने भी यहाँ पे यज्ञ तप भजन किया है, तो वो देवता लोग भगवान ने उनको प्रवेश देके देवता बन गए। इसलिए ये पृथ्वी ही स्वर्ग है। इस पृथ्वी पर ही धर्म कर्म हो सकते हैं। धर्म कर्म सत्संग हरि कथा
जो भी कुछ धर्म भगवान के प्रति किया जाए इस पृथ्वी पर से यहाँ से किया जाता है। इसलिए ये पृथ्वी स्वर्ग है। इस पृथ्वी के आने के लिए देवता लोग उतरते हैं। ये कब हमें यमुना शरीर मिलेगा, हम इस पृथ्वी पर जाएंगे। इस पृथ्वी पर हम और आप मनुष्य देह धारण करके आएंगे, विराजमान हैं। ये स्वर्ग है, तो ये स्वर्ग में जाएंगे कैसे? इस पृथ्वी पर हम जब पत्ता पर हम पूजा जब करेंगे तो आज हम सब आप सब बहुत भाग्यशाली है। भगवान शंकर की कृपा है, माता जगदननी की कृपा है और डॉक्टर साहब की कृपा है जो आज हम सबको आप सबको सत्संग सुनने के लिए मिल रहा है। चले भागवत में ये लिखा है, सत्संग का मात्र तब मिलेगा कि 4 बजे तक रुकोगे तो तारा रानी की कथा होगी, तभी सत्संग संपूर्ण होता है। आप सबने तारा रानी की कथा सुननी है, 4 बजे तक रहना है, तभी आपको सत्संग का पूरा लाभ मिलेगा। हम तो चले जाएंगे कि अभी हमें फिर एक सत्संग को जाना है, इसलिए आप लोगों के मैं आज जो विनती करूँगा, माता जी की जोग देने के बाद हम जाएंगे। दादी जी की मैं आगे निवेदन करूँगा कि आप अवश्य Oh